स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं दक्षता आधारित आकलन कक्षा 6 विषय हिंदी के पेपर की। पहला प्रश्न दिया गया है, कविता की अधूरी पंक्ति में उचित शब्द भरना है। मेरी पुस्तक रंग कहे कहानी है सतरंगी, तो रंग बिरंगी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब राइट करेंगे। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। राजेश हमेशा रात को अपने परिवार के साथ खाना खाता है, ऑप्शन नंबर इसमें भी ब राइट होगा। तीसरा है, सही शब्द को सुनकर दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। सुबह उठकर व्यायाम करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा है, और राइट होगा यहाँ पे दिनचर्या, ये सही होगा। रिक्त स्थान के लिए विकल्प चुनना है। चौथे में भी मैंने ये काम अभी करना शुरू किया, मैं इसे कल पूरा कर दूंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द राइट होगा। पांचवा और छठा एक गद्यांश दिया गया है अक्षरों की खोज के बारे में, तो इसको पढ़ करके प्रश्नों का जवाब देना है। गद्यांश के अनुसार नए युग की शुरुआत हुई, तो अक्षरों की खोज से ही नए युग की शुरुआत हुई, ब राइट होगा। इतिहास का आरंभ हुआ जब आदमी ने लिखना शुरू किया, तब से इतिहास का आरंभ हुआ। राजा भिखारी के वेश में, यहाँ वेश आएगा, पहले रिक्त स्थान में घूमकर अपनी प्रजा आएगा, दूसरे में हाल जानता है, ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला है, खाली जगह के लिए उचित शब्द सुनना है। तो हम नदी में तैरने जा सकते हैं, पहाड़ आकाश और रेगिस्तान में तो तैर नहीं सकते। जल की एक बूंद एक बूंद है अमृत समान, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची शब्द होगा नीर, ऑप्शन नंबर स राइट होगा। 10वां प्रश्न है, और 10 से 12 वापस एक गद्यांश है लोकगीतों का, उसके आधारित है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो ये लोकगीतों के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन ब राइट होगा इसमें 10वें में। 11वां है, निम्नलिखित शब्दों में से शहर शब्द के विलोम, शहर का विलोम शब्द होगा गाँव, ऑप्शन नंबर स राइट होगा। लोकगीतों की विशेषता है, लोकगीत जनता से संबंधित होते हैं, इसमें मधुरता होती है, ये बड़े साव से गाए जाते हैं, यानी उपरोक्त सभी इसकी विशेषताएं हैं। मोर को अपनी सुंदरता पर घमंड था, लेकिन वह एक बार तालाब में अपनी परछाई देखी, अपने पैर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। मोर को किस पर घमंड था, तो मोर को अपनी सुंदरता पर घमंड था, स राइट होगा। नीचे लिखे हुए वाक्यों को पूरा करने के लिए उचित शब्द सुनिए। सुबह के समय व्यायाम करने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमारे सारे दिन स्वस्थ रहते हैं, हम सारे दिन स्वस्थ रहेंगे, ब राइट होगा। फिर 15वें प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन से वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे वाक्य नंबर 1, रेखा वापस अल्प विराम, नया अल्प विराम, सोनी और मोहन खेल रहे हैं, यहाँ पे राइट होगा। फिर 16 से 18 आपको एक पोस्ट दिया गया है ब्लू व्हेल का, इसको पढ़ने के बाद जवाब देने हैं। बाल पुस्तक उत्सव में किस आकर्षण के कारण माता पिता भी आएंगे, क्योंकि ये केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि माता पिता के लिए भी यहाँ पे पुस्तकें उपलब्ध होगी इस उत्सव में, इस कारण आएंगे। ब्लू व्हेल नामक पुस्तक का नाम दिए जाने का क्या कारण हो सकता है, तो अपने आधार पर इसका आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। तो इसको पढ़ने के उपरांत हो सकता है ब्लू व्हेल के जीवन के बारे में पुस्तकें हो, या उनकी ब्लू व्हेल के बारे में विभिन्न पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता हो, या इसमें कंपनी का नाम भी हो सकता है, तो कम किताबें प्रकाशित होती है। इनमें से संभावनाएं और ब में से कोई भी हो सकता है। ये पोस्टर बताता है कि यहाँ पे 85% की छूट दी गई है पुस्तकों पे। और कल मेरा जन्मदिन, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द होगा, कल यहाँ पे सर्वनाम शब्द होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर राइट होगा। और क्योंकि निश्चित दिन नहीं कहा है। एक दूसरे का साथ देना, वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा कंधे से कंधा मिलाना। तो इस तरह से आप अपने सवालों की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।